बच्चों, मेरा नाम है अंशु और आप देख रहे हैं सक्षम कोचिंग दुर्ग। बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ ट्रिगो का 5th लेक्चर। अगर आपने 1 to 4th लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख लीजिए। देखिए बच्चों, मैं आपको लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में पूरे फॉर्मूले को टाइप वाइज करके बताया था, ठीक है। और लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 में मैं आपको 8.1 एक्सरसाइज 8.1 पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया, ठीक है। तो पूरा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन टाइप 1 पर बेस्ड था, ठीक है। आज अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। तो 8.2 में हमको करना क्या है, ठीक है, ओवरव्यू मैं आपको बताता हूं, फिर आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। देखिए, इससे पहले एक्सरसाइज 8.1 में आपने देखा होगा कि पूरा ट्रिगो में साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट के साथ में क्या था, वहां पे फंक्शन में क्या था, थीटा था, ए था, सी था, ऐसे एंगल था, ठीक है। एंगल पढ़ रहे थे, जैसे साइन थीटा, कॉस ए, सेक सी, ऐसे करके अपन पढ़ रहे थे। क्या यहां कोई वैल्यू नहीं दिया था, सी का वैल्यू, ए का वैल्यू, थीटा का वैल्यू नहीं दिया था। तो वो किस में था, टाइप 1 में किए अपन एक्सरसाइज 8.1 का, ठीक है। इस एक्सरसाइज में कैसा क्वेश्चन है, क्या है, मैं ओवरव्यू आपको बता रहा हूं, ठीक है बच्चों। देखिए, अपन इसमें देखेंगे कि आपका, देखिए, अगर हम ट्रिगो पढ़ रहे हैं तो इसमें पूरा साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट रहेगा, इसका अलावा तो कुछ रहेगा नहीं। और साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट के साथ में अब यहां पे थीटा, ए, सी, ये सब नहीं रखेंगे। यहां पे देखिए, आपके पास एंगल का वैल्यू दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, बस यही एंगल दिया रहेगा, इसका अलावा कुछ नहीं दिया रहेगा, ठीक है बच्चों। जैसे साइन 0, साइन 30, 45, साइन 60, साइन 90, कितना है, 1 2 3 4 5 6, 2 4 5, 5 एंगल बस आपके पास है और यही पांचों एंगल आपके पास रहेगा, ठीक है। तो मैं ये सब क्यों बताया, अगर आपके पास एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है और उसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, बस यही, इसके अलावा और कुछ नहीं, अगर ऐसा रहता है तो आपको टाइप 2 फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है बच्चों। टाइप 2 सबसे पहले हम लोग को क्या दिक्कत होता है कि अगर एग्जाम में आता है तो पूरा क्वेश्चन क्या होता है, मिक्सअप आता है, हमको पता ही नहीं चलता कि कौन सा टाइप कहां यूज करना है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि टाइप 1 कौन सा क्वेश्चन में अप्लाई होगा, टाइप 2 कहां पे अप्लाई होगा, टाइप 3 कहां होगा, टाइप 4 कहां होगा। तो आज अपन 8.2 में बस और बस क्या देखेंगे, टाइप 2 फॉर्मूला का यूज देखेंगे। और टाइप 2 फॉर्मूला कहां पे यूज होगा, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट रहेगा और उसके साथ में एंगल क्या रहेगा, 0 रहेगा, 30 रहेगा, 45 रहेगा, 60 रहेगा और 90 रहेगा, बस। इसके अलावा अगर कोई और एंगल होता है, जैसे मान लीजिए 47, 35, 85, तो हम टाइप 2 से सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको। टाइप 2 फॉर्मूला में मैं आपको एक टेबल बनाया था, लिखा था साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, फिर 0, 30, 45, 60, 90 आपको बताया था। वो जा करके आप देखिए, लेक्चर नंबर 2 में मैं बताया हूं, और उस टेबल को पूरा आप याद कर लीजिए। अगर आप याद नहीं करेंगे तो ये नहीं बन पाएगा। देखिए, वो टेबल बनाने का बहुत सारा ट्रिक है, ठीक है। मैं भी एक ट्रिक से बताया था कि आप एक याद रखोगे तो पूरा आपको याद हो जाएगा, लेकिन आपको ट्रिक नहीं करना है, आपको पूरा याद करना है। क्योंकि एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा बनाने के लिए तो आप फाइंड आउट करते रह जाओगे ट्रिक से, इसीलिए आप क्या करो, पूरा का पूरा याद रखो, ठीक है बच्चों। चलो, तो मैं आपको क्या बताया कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट के साथ में अगर एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री रहता है तो आप टाइप 2 फॉर्मूला यूज करोगे। अगर इसके अलावा एंगल कुछ और रहता है तो टाइप 2 वहां अप्लाई नहीं होगा। मैं टाइप 3 बताऊंगा, कल उसको बताऊंगा, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए, तो यहां पे देखिए, और क्या करना है, आपको पूरा वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। चलिए, अब मैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखता हूं, ठीक है। देखिए, आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 में ही बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है,
मैं 1 बाई 1 करता हूं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन 60 इंटू कुछ नहीं है यहां पे, मतलब इंटू है, इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं क्या बताया कि कहीं भी साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट रहे और एंगल रहे कौन कौन सा, 0 हो, 30 हो, 60 हो, 45 हो और 90 हो, तो हमको क्या करना है, टाइप 2 फॉर्मूला, आंख बंद करके टाइप 2 फॉर्मूला यूज कर लेना, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखिए बच्चों, अब बताइए, मैं आपको साइन 60 का वैल्यू बताया था कहां पे, लेक्चर नंबर 2 में बताया था, टेबल एक बनाया था। तो साइन 60 का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो देखिए मैं बताया था, एक थोड़ा सा याद दिला देता हूं आपको कि साइन 0 का वैल्यू क्या था, 0, साइन 30 का वैल्यू क्या था, 1/2, साइन 45 का वैल्यू कितना था, 1/√2, और साइन 60 का वैल्यू कितना था, √3/2। तो मैं क्या करूंगा, 60 के जगह पे √3/2 कर लूंगा, कोई दिक्कत। चलिए यहां पे इंटू करेंगे। अब cos 30, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, अब देखिए cos का याद दिलाता हूं, cos 0 का कितना होता था, 1 होता था, cos 30 का कितना होता था, √3/2 होता था, cos 45 का कितना होता था, 1/√2 होता था, cos 60 का क्या होता था, 1/2 होता था, cos 0 का होता था, cos 90 का होता था 0। समझ आ रहा है बच्चों। तो cos यहां पे क्या है, 30, तो क्या होता है cos 30 का, √3/2, तो cos 30 का कितना हो जाएगा, √3/2 प्लस, अब साइन 30 का कितना होता है, 1/2 इंटू cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, क्या होगा, 1/2। समझ में आ रहा है। देखिए इसमें समझने की कोई बात ही नहीं है, आपको फॉर्मूला याद रखना है और एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों। चलो देखते हैं। अब देखिए √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, 2 2 जा 4। पहले क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे, सम कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब प्लस, अब देखिए 1 इंटू 1 कितना होगा, 1, 2 जा 2 जा कितना, 4, ठीक है बच्चों। अब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ 3 + 1, तो क्या वैल्यू आ जाएगा, 4/4 = 1। समझ में आया बच्चों आपको। बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, ठीक है बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 2 tan² 45, 2 tan² 45 प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। देखिए 2 इंटू tan² 45 है, 2 इंटू कुछ नहीं दिया है वहां पे, 2 tan² 45 दिया है, मतलब यहां पे 2 इंटू tan² 45 है, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या करूंगा मैं, 2 इंटू करूंगा, 2 इंटू tan² 45, तो tan² 45 का वैल्यू क्या होता है, tan 45 का वैल्यू क्या होता है, यहां पे क्या है, tan² 45, तो आप स्क्वायर को भी साइड में रखिए, सिर्फ tan 45 का, तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1। आप लेक्चर नंबर सेकंड में चले जाइए, मैं आपको वहां पे टेबल बनाया हूं, वो टेबल को रट्टा मार लीजिए, ठीक है। चलिए तो कितना होता है, 1। अब 1 का स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि tan 45 का स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं tan 45 का वैल्यू रखूंगा वहां पे और उसको क्या करूंगा, स्क्वायर कर लूंगा। समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए प्लस, अब cos² 30 डिग्री लिखा हुआ है, तो आप cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, उसको स्क्वायर कर लीजिए। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। देखिए √3/2 और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, माइनस sin² 60 डिग्री लिखा हुआ है, sin² 60 डिग्री, तो आप क्या करोगे, sin 60 का वैल्यू क्या होता है, sin 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 और इसका स्क्वायर कर लेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों। देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर को पहले मत देखिए, पहले आप sin 60 डिग्री को देखिए, तो sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, और फिर उसके ऊपर स्क्वायर है, तो इसीलिए क्या किया, हम स्क्वायर कर लिए, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए 2 इंटू 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, प्लस देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे
तो 4। देखिए ये सबके ऊपर स्क्वायर है, तो √3 को भी स्क्वायर करना है और 2 को भी स्क्वायर करना है, ठीक है। चलिए माइनस, अब √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहां पे क्या होगा, 2 प्लस √3/4 माइनस 3/4। देखिए 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये और ये कैंसल हो जाएगा, तो आंसर कितना बच जाएगा हमारा, 2 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों आप लोग को। देखिए अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो फिर से मैं वही बोलूंगा कि इसका वैल्यू क्या करना है, आपको पुट कर लेना है। तो देखिए cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। साइन का भी वही होता है, साइन 45 डिग्री का कितना होता है, 1/√2। या साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री का cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। तो मैं क्या कर रहा हूं, 1/√2 कर लेता हूं, ये cos 45 डिग्री का वैल्यू है, डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 2/√3। sec 30 डिग्री का कितना होता है, 2/√3 प्लस cosec 30 का, cosec 30 का कितना वैल्यू होता है, 2 होता है। क्या होता है, cosec 30 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। समझ में आया बच्चों। अब देखिए यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो मैं इसके नीचे 1 कर सकता हूँ। कोई भी नंबर होता है उसके नीचे 1 रहता है, हमको लिखने की जरूरत नहीं होता, ठीक है। चलिए अब देखिए 1/√2 ऊपर है न्यूमरेटर में, तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है, 1/√2 को। अब इसको क्या कर रहे हैं, अपन एलसीएम ले रहे हैं, √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, √3। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 तो कितना होगा, 2 प्लस √3 × 2 तो कितना हो जाएगा, 2√3। समझ में आ रहा है बच्चों। अब देखिए आगे इसी को करते हैं, तो आगे कैसे करेंगे, देखिए ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/√2। देखिए ये ऊपर न्यूमरेटर को मैं लिख दिया 1/√2। ये हमारा बाउंड्री लाइन है, मेन बाउंड्री भारत या पाकिस्तान का लाइन, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इनटू कर लेंगे। देखो डिवाइड में है तो इनटू करते हैं, और ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो √3 कितना होगा, 2, देखिए 2 प्लस 2√3, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, 1 × √3 कितना होगा, √3 डिवाइडेड बाई, ठीक है। अब देखिए √2 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, ठीक है। अब √2 × 2√3 तो कितना हो जाएगा, प्लस 2√6। देखिए 2 रूट के बाहर है तो 2 हो जाएगा, ये 2 रूट के अंदर है और ये 3 रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर और रूट के अंदर वाले क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो √2 × √3 कितना हो जाएगा, √6, ठीक है बच्चों। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपन रेशनलाइज कर देंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो देखो रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो नीचे है डिनोमिनेटर में उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ प्लस है तो अपन माइनस रखेंगे, अगर यहाँ माइनस रहता तो अपन प्लस रखते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों। तो देखिए 2√2 माइनस 2√6, और यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ भी वही रखेंगे, 2√2 माइनस 2√6। समझ में आया बच्चों। अब देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो कितना हो जाएगा, देखो रूट के अंदर है, रूट के अंदर है, तो 2√6 क्या होगा, 2, ये 2 बाहर है रूट से तो ऐसे ही हो जाएगा, √3√2, 2 3 या 6, ठीक है। फिर माइनस √3 × 6 कितना हो जाएगा, देखिए 2 का 2 रहेगा, √18 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे ये मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या,
देखिए रूट टू, टू रूट टू प्लस टू रूट सिक्स, फिर टू रूट टू माइनस टू रूट सिक्स, मतलब एक बार दोनों प्लस में है और एक बार दोनों माइनस में। मैं एक फॉर्मूला आपको बताया था कल, a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं एक बार क्या करूंगा, टू रूट टू का स्क्वायर करेंगे और माइनस टू रूट सिक्स का स्क्वायर करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको, देखिए टू रूट सिक्स माइनस टू रूट 18 डिवाइडेड बाई, अब देखिए इसको स्क्वायर करना है, टू रूट टू को स्क्वायर करना है। तो देखिए टू का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 होगा। अब दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8। देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे, देखिए टू रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू, देखो टू रूट टू इंटू टू रूट टू, ऐसे होगा क्या, दो बार मल्टीप्लाई करते हैं क्या, तो देखो 2 इंटू टू कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब रूट टू इंटू रूट टू कितना होगा, 2 होता है, और इंटू तो है ना दोनों के बीच में, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों। तो मैं क्या करूंगा, इसके जगह पे टू रूट टू के होल स्क्वायर के जगह पे क्या कर लूंगा, मैं 8 रख लूंगा माइनस। अब देखिए फिर से यहां 2 2 जा 4, अब 4 6 जा कितना होगा, 24। समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए अब क्या करेंगे आगे, अब क्या करेंगे, देखिए ये दोनों में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं क्या, तो 2 कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा, रूट 6 माइनस रूट 18 बाई, अब ये दोनों को हम डिवाइड माइनस करेंगे, अब ये दोनों को हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -16 होगा क्या। अब देखिए 2 1 जा 2 8 जा 16 होगा क्या। अब देखिए नीचे माइनस है क्या, तो मैं नीचे माइनस को ऊपर भेज देता हूं, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, रूट 18 माइनस रूट 6 बाई कितना, 8 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों आप लोग को। बच्चों ये आपका आ गया। अब इसके बाद अपन थोड़ा सा और स्टेप कर लेते हैं, मैं यहां रब करता हूं, देखिए देखिए यहां पे रूट 18 है क्या, तो रूट 18 को अपन कैसे लिख सकते हैं, देखिए अंडर रूट 18 है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 3 इंटू 3 इंटू 2 ऐसे लिख सकता हूं क्या, और माइनस रूट 6 और डिवाइडेड बाई 8। तो अब बताइए 3 इंटू 3 है अंदर, तो एक बाहर निकल जाएगा 3 और रूट 2 हो जाएगा, माइनस रूट 6 हो जाएगा, बाई 8 हो जाएगा। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। देखिए कभी भी रूट के अंदर में 2 टर्म रहते हैं तो बाहर निकल जाते हैं और एक टर्म हो जाते हैं। स्क्वायर रूट आपको निकालने आता होगा। बच्चों अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो फिर से मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। ठीक है, जो मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री टेबल बताया था लेक्चर नंबर 2 में, आप देख लीजिए, वहाँ पे मैं टेबल बताया हूँ, उसको यहाँ पे पुट करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, माइनस देखिए 1 है तो इसको हम 1/1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या है, कॉसेक 60 डिग्री, क्या है, कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 2/√3। क्या होता है, 2/√3। ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाई, अब देखिए नीचे में क्या है, सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 2/√3। क्या होता है, 2/√3 प्लस
cos 60 डिग्री है। क्या है? cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2। और यही sin 30 डिग्री का भी वैल्यू होता है। ठीक है, चलिए अब क्या है? प्लस cot 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ठीक है बच्चों, देखिए अब क्या करेंगे, देखिए ये हमारा मेन बाउंड्री लाइन है। ठीक है, पहले ऊपर का सॉल्व करेंगे, बाउंड्री लाइन से ऊपर का सॉल्व करेंगे, फिर बाउंड्री लाइन से नीचे, और यहाँ पे 1/1 भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए अब पहले ऊपर का सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 1√3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2√3 आएगा। समझ में आया बच्चों? अब क्या करते हैं, देखिए ये पहला फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म है क्या आपके पास? तो फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर से हम इसमें जो एलसीएम लेते हैं उसमें पहले डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 2 से 2√3 में डिवाइड करेंगे। देखिए 2√3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसल, क्या बचा? √3। तो √3 से, यही √3 से ऊपर वाले से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके यहां लिख देते हैं। आप फ्रैक्शन जानते होंगे, एडिशन फ्रैक्शन का, तो उसमें सीखे होंगे। ठीक है, जिसको अगर समझ नहीं आ रहा होगा उसके लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, चलो देखो तो क्या करना है, तो यहां क्या हो जाएगा? √3 × 1 कितना हो जाएगा? √3 प्लस, अब देखिए 1 से इसमें डिवाइड करेंगे 2√3 में तो कितना आएगा? 2√3 आएगा। ठीक है, और 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए अब माइनस, अब देखिए √3 से, देखिए अब क्या करना है, नीचे वाला से क्या करना है, डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड करना है और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देना है जो भी वैल्यू आएगा। ठीक है, तो चलिए √3 से अपन इसमें डिवाइड करेंगे तो देखिए 2√3 डिवाइडेड बाई √3 आया, कैंसल हो गया, कितना बचा? 2 बचा। अब 2 ये आया तो ऊपर में क्या है? 2, तो 2 और 2 में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये देखिए मेन बाउंड्री लाइन है, मेन बाउंड्री लाइन समझ लीजिए, मेन बाउंड्री लाइन है ये इंडिया और पाकिस्तान का। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये देखिए मेन बाउंड्री लाइन है भारत और पाकिस्तान का। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब नीचे में देखिए, नीचे वाले का भी √3 2 और 1 ये तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 2√3 आएगा। क्या आएगा? 2√3। फिर से वही काम करेंगे, √3 से नीचे वाले को लेते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 है, √3 है, √3 से 2√3 में डिवाइड करेंगे। देखिए √2√3 से 2√3 में √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 2 बचा, और इस 2 को और इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 4 आएगा प्लस, अब देखिए अब यहां पर नीचे में क्या है? 2, तो 2 से 2√3 में डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ √3 बचेगा, और ऊपर में क्या है? 1 है, तो 1 × √3 कितना हो जाएगा? √3 + 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पे क्या करना है? 1 से डिवाइड करना है, 1 से 2√3 में डिवाइड करना है, तो 1 से जब 2√3 में डिवाइड करेंगे तो 2√3 ही रहेगा, और 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3। देखिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आपको, अच्छे से समझिए उसको। ठीक है, अगर यहां पे गलत तरह से हो गया आपसे तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने से। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए यहां पे √3 है, मतलब 1√3 है, फिर यहां पे 2√3 है, तो 1√3 2√3 कितना हो जाएगा? 3√3। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3√3। देखिए √3 का मतलब आप x ही मान लीजिए ना, जैसे नहीं होता था x + 2x, ऐसा होता था क्या? आप कहोगे कि सर 3√3 कैसे कर लिए, तो आप समझो ना, √3 को x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, x सेम जैसा, ये सेम है, ये सेम है, तो होता था x होता था प्लस 2x होता था, तो क्या करते थे? x का मतलब होता है 1x, तो 1x अब प्लस 2x कितना हो जाएगा? 3x होता था बच्चों। चलो तो अपन देखते हैं यहां पर 1√3 2√3 कितना हो जाएगा? 3√3
और -4 होगा, और डिवाइडेड बाई 2√3, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ मेन बाउंड्री लाइन था, इसके नीचे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। डिवाइड में जो नीचे रहता है उसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, चेंज हो जाता है, न्यूमरेटर के जगह पर डिनोमिनेटर चले जाता है और डिनोमिनेटर के जगह पे न्यूमरेटर आ जाता है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 2√3 और डिवाइडेड बाई, देखिए अब देखिए 4 है तो आप 4 रखिए, ठीक है बच्चों, 4 रखिए, इसको ब्रैकेट में कर लेता हूं 4। अब देखिए यहाँ पे 2√3 1√3, तो कितना हो जाएगा, +3√3, ठीक है। समझ में आया बच्चों आप लोग को। चलिए मैं आगे करता हूं। देखिए अब देखिए ये 2√3 अब 2√3 कैंसल हो गया। अब क्या बचा है मेरे पास में, देखिए 3√3 -4 डिवाइडेड बाई 4 + 3√3, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। देखिए अपन क्या करें, यहां एक नया टर्म आ रहा है रेशनलाइज करने का। तो रेशनलाइज क्यों कर रहे हैं, देखिए नीचे में जो रूट है ना उसको हमको हटाना है, तो कैसे हटेगा, हमको रेशनलाइज करना पड़ेगा तभी हटेगा। और रेशनलाइज करने का ट्रिक क्या है, देखिए जो नीचे में है उसी से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी नीचे भी, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, लेकिन यहां जो साइन रहेगा उसका साइन को क्या करना है, चेंज कर देना है। अगर यहां पे प्लस रहता तो हम माइनस से करते, अगर माइनस रहता तो प्लस से करते, ठीक है बच्चों। तो देखो 4 - 3√3, देखिए देखिए डिनोमिनेटर में है ना 4, न्यूमरेटर से हमको कोई मतलब नहीं है, न्यूमरेटर आपको नहीं देखना है, आपको किसको देखना है, डिनोमिनेटर को। अगर डिनोमिनेटर में रूट है तो उसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर को ही ऊपर नीचे रखेंगे लेकिन साइन को बस चेंज रखेंगे। यहां पे साइन क्या है, प्लस है, तो अपन क्या करेंगे, माइनस रखेंगे। अगर यहां माइनस रहता तो अपन क्या रखते हैं, प्लस रखते हैं, ठीक है बच्चों। 4 - 3√3, और दोनों सेम रहेगा, दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है बच्चों। चलो अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले क्या करेंगे, 3√3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3√3 को ही इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए कैसे करेंगे, 3√3 × 4 करता हूं, पहले इसको मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, फिर माइनस इसको करता हूं, तो 3√3 × 3√3, अब 3√3 का हो गया दोनों से, अब -4 को करेंगे, तो देखो एक माइनस है एक प्लस है, तो -4 × 4, ठीक है बच्चों। अब देखो ये माइनस है ये माइनस है, तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब 4 × 3√3, तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12√3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए अब नीचे में क्या करना है, वही फॉर्मूला मैं लगाऊंगा, एक बार दोनों प्लस है और एक बार दोनों माइनस में है। अगर a + b और a - b ऐसा फॉर्मूला रहता है तो इक्वल टू हम क्या करते हैं, a² - b² कर लेते हैं। देखिए a के जगह पे 4 है और b के जगह पे 3√3 है, तो मैं क्या करूंगा, a का स्क्वायर करूंगा, मतलब 4 का स्क्वायर करूंगा और -3√3 का स्क्वायर करूंगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए 4 × 3√3, तो 4 × 3 = 12√3 माइनस, ठीक है, 3 × 3 9, और 9 3 = 27। अब कैसे हुआ ये 27, देखिए 3 × 3 क्या हुआ, 9 हुआ, और फिर से क्या हुआ है, √3 है, तो √3 × √3 कितना होता है, 3, तो 9 3 = कितना होता है, 27, ठीक है बच्चों। और ये क्या हो जाएगा, -4 और 4 कितना हो जाएगा, 16 + 12√3, और नीचे कितना हो जाएगा, 4 4 = 16 माइनस, फिर से देखिए, फिर यहाँ पे देखिए 3 3 = 9, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 होगा, और फिर √3 का भी स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा। देखिए कैसे मैं कर रहा हूँ, 3 √3 का स्क्वायर करोगे
तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और इंटू रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 3, तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 27 हो जाएगा। ये थोड़ा बेसिक है बच्चों, आपको ये आता भी होगा। ठीक है, अब देखिए 12√3 तो कितना हो जाएगा 24√3। ठीक है बच्चों, और ये माइनस रख, देखिए ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -43। अब नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तो 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1। ठीक है, लेकिन माइनस रहेगा। ठीक है बच्चों, अब ये माइनस को मैं क्या करूंगा, ऊपर भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा 43, देखिए -43 वाला है तो +43 हो जाएगा, और यहाँ -24√3/11 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों आप लोग को? चलिए बच्चों, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th। ठीक है बच्चों, चलिए फिर से अपन देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। फिर से मैं वही बोलूँगा कि आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। चलिए देखिए, अब देखिए 5 यहाँ लिखा हुआ है इंटू 5 cos स्क्वायर 60 है, मतलब 5 इंटू cos स्क्वायर 60 है। ठीक है बच्चों, तो देखिए 5 को मैं लिख दिया इंटू cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। क्या होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर 60 डिग्री का स्क्वायर है। ठीक है, चलिए प्लस 4 इंटू, देखिए 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, तो 4 इंटू किया, और सेक 30 का वैल्यू कितना होता है 2/√3। कितना 2/√3। अब इसका क्या करूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। समझ में आ रहा है बच्चों? क्या है सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक 30 का कितना होता है 2/√3 होता है, फिर उसको स्क्वायर कर दिया। ठीक है, माइनस tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो क्या कर रहा हूँ 1 का स्क्वायर कर लेता हूँ डिवाइडेड बाई, अब देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। ठीक है बच्चों, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है। क्या है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है। कितना होता है √3/2। यही साइन 60 डिग्री का भी वैल्यू होता है √3/2। ठीक है बच्चों, चलिए अब अपन आगे करते हैं इसको। देखिए 5 इंटू 1/4, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लस 4 इंटू 4/3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1/1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब डिवाइडेड बाई, अब नीचे इसको करेंगे 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1/4 आ जाएगा, प्लस देखिए √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, 3 अब /4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 5/4 आ जाएगा, प्लस 4 4 जा 16/3 होगा, अब माइनस 1/1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए नीचे अपन एलसीएम लेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 है, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4/4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है 4/4 हो जाएगा, और ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, कैंसल होकर खत्म हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे 4 और 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है बच्चों, फिर वही करेंगे, नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, 4 से 12 में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 4 से जब 12 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3। देखिए क्या करते हैं अपन, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए
तो ये डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे 4 है, तो 4 से मैं 12 में डिवाइड करूंगा तो कितना 4 3 या 12 होता है, 3 बार में 3 आएगा और फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। फिर क्या होगा प्लस, देखिए 3 से जब 12 में डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, फिर 4 इंटू 16 करेंगे तो कितना होगा 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके नीचे 1 है तो 1 से जब हम 12 में डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, फिर 12 इंटू 1 करेंगे तो -12 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये प्लस वाला है ये भी प्लस वाला है तो प्लस प्लस को क्या करते हैं अपन ऐड कर लेते हैं तो 5 4 9 हो जाएगा और 6 और 1 7 -12/12। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना 9 में से 2 जाएगा तो 7 7 में से 1 जाएगा तो कितना 6/12, तो 67/12 आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। ठीक है बच्चों, देखिए 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, और आपके पास ऑप्शन दिया है A B C D, इसमें से इसका वैल्यू कितने के बराबर आएगा। ठीक है, मतलब sin 60 होगा कि cos 60 होगा कि tan 60 होगा या sin 30 डिग्री होगा। तो पहले अपन सॉल्व करते हैं उसको, फिर कितना वैल्यू आता है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। देखिए तो क्या है आपके पास क्वेश्चन 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखिए 2 इंटू 1, देखिए 2 इंटू tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। कितना होता है 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए देखिए अब क्या होगा, ऊपर में 2/√3, देखिए 2 इंटू 1 2/√3, फिर नीचे क्या हो जाएगा 1 + 1/3। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर देखिए ऊपर में 2/√3 तो रहेगा ही, नीचे मेन बाउंड्री लाइन। अब देखिए इसके नीचे 1 है, क्या 1 था तो 1/1 कर लेते हैं, 1 और 3 का एलसीएम करेंगे तो कितना होगा 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 इंटू 3 कितना 3 प्लस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 2/√3 इंटू इसको उल्टा हो जाएगा 3/4। ठीक है बच्चों, अब देखिए 2 1 जा 2 2 जा 4। अब देखिए मेरे को ये बताइए कितना आंसर है इसका 3/2√3 आया क्या। अब देखिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या √3 इंटू √3 अब बाई 2 इंटू √3 ऐसे लिख सकते हैं क्या। तो एक √3 ऊपर से एक √3 नीचे से, तो कितना हो जाएगा √3/2 अपना आंसर आया। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आया √3/2 आया। तो अब मेरे को ये बताइए कि इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू कितना होता है, किसका वैल्यू √3/2 के बराबर होता है। तो आंसर नंबर ए जो है sin 60 का वैल्यू क्या होता है, sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है। तो हमारा ए आंसर हो जाएगा, क्या होगा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 होता है और sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा sin 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, और आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं ए में tan 90 डिग्री, B 1, C sin 45 डिग्री, D 0।
कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे किसके इक्वल आता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखिए 1 है तो 1 माइनस टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो 1 का स्क्वायर कर लूंगा। क्यों 1 का स्क्वायर किया, क्योंकि यहाँ पे टेन स्क्वायर 45 डिग्री लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, टेन 45 डिग्री लिखना है उसका वैल्यू, फिर उसको स्क्वायर कर देना है। ठीक है बच्चों, चलिए 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, तो यहाँ भी 1 का स्क्वायर कर लेना। देखिए 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1, तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, ये 1 में से 1 जाएगा, 0 बाई 2 होगा, और 0 में अपन किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0। तो यहाँ पे 0 कौन किस में है, देखिए ये तो 1 हैगा, ये भी 1 है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है, तो 0 हमारा ये है। तो आंसर कौन सा सही होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड। देखिए हमारे पास क्या है, साइन 2a, ए क्या है, एंगल है, कुछ एंगल है। ठीक है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a का वैल्यू क्या होगा। ठीक है बच्चों, देखिए आपके पास ये LHS में दिया हुआ है और ये RHS में दिया हुआ है। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या होगा जब दोनों आपस में इक्वल होंगे, a का वैल्यू 0 डिग्री होगा, a का वैल्यू 30 डिग्री होगा, a का वैल्यू 45 डिग्री होगा, कि a का वैल्यू 60 डिग्री होगा। आपको ये करेक्ट करना है। ठीक है, कौन सा सही होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, सब बारी बारी से पुट करूंगा, पहले 0 रखूंगा, 30 रखूंगा, 45 रखूंगा, 60 रखूंगा, आपको ये करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास क्या लिखा हुआ है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, व्हेन a इक्वल टू 0 करके रखते हैं, a इक्वल टू 0, फर्स्ट ऑप्शन a इक्वल टू 0 है। ठीक है बच्चों, तो 0 डिग्री करके रखता हूं मैं, तो देखिए LHS पहले करता हूं, साइन 2a, तो देखिए साइन 2 इंटू 0 तो कितना होगा, साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं अपन RHS। ठीक है, RHS में क्या होगा, 2 साइन a, तो 2 साइन 0 डिग्री, तो 2 इंटू 0 डिग्री, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो 2 इंटू 0 क्या होगा, 0, तो क्या होगा, हियर LHS इक्वल टू RHS। देखिए a इक्वल टू 0 पर LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो हमारा क्या होगा, आंसर क्या होगा, a करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों आप लोग को। चलिए बच्चों, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन। देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, और आपके पास 4 ऑप्शन है, cos 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। मतलब कि इसका वैल्यू किसके वैल्यू के बराबर है। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास cos 60 डिग्री नहीं आएगा, साइन 60 डिग्री नहीं आएगा, tan 60 और साइन 30 डिग्री नहीं आएगा, ये सब चारों के किसी एक के वैल्यू के बराबर आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं सॉल्यूशन करता हूं। क्या लिखा हुआ है, टू tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए आपको पता है 2 इंटू टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है। क्या होता है, 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये मल्टीप्लाई करोगे 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3, इसके नीचे 1 कर लीजिए। अब देखिए 2/√3 डिवाइडेड बाई, देखिए 1 और 3 का
एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा मेन बाउंड्री लाइन है, ठीक है। 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना है, 3 - 1। अब देखिए 2√3, ठीक है बच्चों, इंटू कर लेंगे 3/2 आ जाएगा, 2 कैंसल, 3/√3 आया। अब देखिए ये 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3, ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्योंकि आप इससे पहले ऐसे तो लिखते थे √3 इंटू √3 इक्वल टू 3, ऐसे लिखते थे। तो इसको उल्टा कर लेना है, √3 को √3 इंटू √3 कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये √3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ √3। अब बताइए किसका √3 वैल्यू होता है? होता है क्या? cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। और sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ tan a + b = √3, ठीक है बच्चों, tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3। और यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि a + b जो है वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा और बराबर होगा। ठीक है, मतलब छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। ठीक है बच्चों। अब देखिए तो आपको a और b का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए गिवन क्या है, गिवन देखिए tan a + b है क्या, tan a + b = √3 लिखा हुआ है। देखिए tan लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, tan है, तो राइट हैंड साइड में भी ऐसा रखिए कि tan में ही √3 का वैल्यू, देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में tan a + b है और राइट हैंड साइड में √3 है। तो इसमें हमको करना क्या है, देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड में है ना उसको ही राइट हैंड साइड में लेके आना है। tan है तो tan मेरे को यहां पे लेके आना। ठीक है, तो आप मेरे को ये बताइए tan में ही √3 किसका वैल्यू होता है, tan में ही। क्यों ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में मेरा tan है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चों, आप इसको अच्छे से कीजिएगा, क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, tan a + b = √3 ऐसा लिखा हुआ है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, tan है, tan a + b को भी छोड़ दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, tan है, तो राइट हैंड साइड में भी हमको tan लेके आना है। तो अब मेरे को ये बताइए कि tan में कितना एंगल का, tan 0 डिग्री का, tan 30 डिग्री का, tan 45 डिग्री का, tan 60 डिग्री का और tan 90 डिग्री का, किसका वैल्यू, tan में ही किसका वैल्यू √3 होता है, tan में ही किसका वैल्यू √3 होता है। तो देखिए tan a + b = मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री का ही वैल्यू √3 होता है। देखो cot में भी होता है, cot 30 डिग्री का वैल्यू √3 होगा, तो मैं यहां cot ले सकता हूं क्या, नहीं, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड में tan है। ठीक है बच्चों, देखो tan लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, tan है, इसीलिए हमको राइट हैंड साइड में भी हमको tan लेके आना है। तो इसीलिए tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, इसीलिए मैं इसको tan 60 लिया। cot 30 का भी वैल्यू √3 होता है, मैं cot क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहां पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड में tan है, इसीलिए मैं इधर भी tan लिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए इधर भी tan और इधर भी tan। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं, कट नहीं करना है, क्योंकि देखिए ये tan और ये एंगल दोनों मल्टीपल में नहीं है और ये भी tan और 60 दोनों मल्टीपल में नहीं है, इसको हम कट नहीं करते हैं। ठीक है, हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, रिमूविंग tan फ्रॉम बोथ
साइड, मतलब कि दोनों तरफ से tan tan क्या करेंगे अपन, रिमूव कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, क्या बचेगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। क्योंकि हम tan और tan दोनों तरफ से क्या किए, रिमूव कर दिए, तो यहाँ पे क्या बचा, a प्लस बी, और यहाँ पे बचा सिर्फ 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखिए सेकेंड आपके पास क्या लिखा हुआ है, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब मेरे को ये बताइए, देखिए इस सेकेंड कंडीशन, देखिए फर्स्ट लिखा हुआ था तो मैं यहां सॉल्व कर लिया। अब सेकेंड देखिए, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है, तो देखिए tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब फिर से वही करेंगे। यहां देखिए tan है, यहां लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, tan है, तो राइट हैंड साइड में भी tan होना चाहिए। तो बताइए tan में ही tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90 किसका वैल्यू 1/√3 होता है, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, 1/√3 होता है, तो tan 30 डिग्री लिख लिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए cot 60 डिग्री का भी वैल्यू 1/√3 होता है, लेकिन मैं cot क्यों नहीं ली यहाँ पे, क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, tan है। फिर से वही करेंगे, क्या करेंगे, रिमूविंग tan फ्रॉम बोथ साइड। tan क्या करेंगे, दोनों तरफ से हम रिमूव कर देंगे, तो क्या आएगा मेरे पास में, a माइनस बी इक्वल टू कितना आएगा, 30 डिग्री। अब ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। चलिए, तो अब मैं आ गया किसमें, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन हमारे पास ये है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के मेथड से अपन सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, ये दोनों को क्या कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों को इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैं ऐड कर लेता हूं। ठीक है, तो क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो देखिए यहां पर क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और यहाँ पे क्या इक्वेशन नंबर 2 में a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब ऐड कर रहा हूँ तो नीचे का साइन चेंज नहीं करूँगा। ठीक है, ये हो गया। अब a क्या होगा, 2a इक्वल टू 90, तो a इक्वल टू कितना, 90/2, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखिए v का वैल्यू निकालना है, b का, तो b का वैल्यू निकालने के लिए आपको a इक्वल टू 45 पुट करना पड़ेगा, किस में, इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है बच्चों। ठीक है, अब देखिए तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। ठीक है, तो चलो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री है, तो a की जगह पे क्या करोगे, 45 डिग्री करेंगे, a की जगह पे 45 डिग्री करेंगे, माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब 30 डिग्री को क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ, तो 45 माइनस 30 डिग्री इक्वल टू बी, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। देखिए यहाँ पे कंडीशन लाइक कर रहा है a प्लस बी दोनों को ऐड करोगे तो 0 से बड़ा होगा, और दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा बताइए, 90 से छोटा होगा। ठीक है बच्चों, तो आपके पास ये आंसर आ गया और ये आंसर आ गया। बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट मैं करता हूँ। ठीक है, चल देखिए आपको यहाँ लिखा हुआ है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। क्या ये इक्वल है, क्या आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या दोनों फॉल्स होगा, क्या होगा, फॉल्स होगा। ये और ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल कभी नहीं होते। ठीक है, मान लीजिए कि हम a को 30 वैल्यू ले लेते हैं 30 डिग्री और b को 60 डिग्री ले लेते हैं, तो देखते हैं LHS और RHS दोनों सॉल्व करके देखते हैं कि दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है बच्चों,
तो चलिए देखिए, तो साइन a प्लस बी, तो साइन a के जगह पे 30 रखता हूँ, b के जगह पे 60 रखता हूँ, तो कितना हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा। और आपको पता है साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अपन RHS करते हैं, दोनों इक्वल आता है कि नहीं, LHS और RHS दोनों इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, चलिए RHS में क्या है, साइन A प्लस साइन B। ठीक है बच्चों, अब देखिए A के जगह पे क्या रखेंगे, 30 रखेंगे, और B के जगह पे क्या रखेंगे, 60 रखेंगे। अब मेरे को बताइए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। आप एलसीएम लोगे 2 1 प्लस √3, तो बताइए ये 1 के बराबर है क्या, 1 के इक्वल आ रहा है क्या, नॉट इक्वल टू 1। इसलिए LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4th का सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे, फोर्थ करेंगे, फिफ्थ करेंगे, ये सब ट्रू एंड फॉल्स है, ट्रू एंड फॉल्स देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन इंक्रीजेस, साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। मतलब कहने का मतलब है कि साइन का वैल्यू, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, अगर थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, 0 ले जाएंगे, 30 करेंगे, 45 करेंगे, 60 करेंगे, 90 करेंगे, तो हमारा ये साइन थीटा का भी वैल्यू, साइन थीटा का भी वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/2 होता है, 45 पे 1/√2 होता है, 60 पे √3/2 होता है, और ये क्या होता है, 90 पे 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो ये क्या हो रहा है, थीटा का वैल्यू इंक्रीज किया, 0, 30, 45, 60, 90, तो आपका साइन थीटा का भी वैल्यू क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या होगा, ट्रू हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा तो साइन का जस्ट ऑपोजिट है, साइन थीटा जब इंक्रीज कर रहा है मतलब कॉस थीटा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसका 0 डिग्री पे 1 होता है, किसका, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, और कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, 0 होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। अगर यहां पे ऐसे क्वेश्चन दिया रहता कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, तो यहां पे ट्रू कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। चलिए अब क्या बोल रहा है कि साइन थीटा, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। मतलब कि थीटा का वैल्यू कुछ भी रखिए तो साइन और कॉस हमेशा इक्वल होता है। क्या ऐसा होता है क्या, एकदम नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री पे साइन 45 डिग्री पे, कॉस 45 डिग्री पे क्या वैल्यू होता है, 1/√2 होता है। तो साइन और कॉस हमेशा क्या होता है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे दोनों इक्वल होता है, बाकी सब में क्या होता है, वैल्यू डिफरेंट होता है। लेकिन ये क्या बोला है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, फॉल्स हो जाएगा। देखिए अब बोल रहा है, 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, cot A is not defined for A equal to 0। देखो जब एंगल का वैल्यू 0 रखोगे तो cot का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है। ये क्या है, एकदम ट्रू है। मैं आपको फॉर्मूला बताया हूं, टेबल आप देखिए, वहां पे cot 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड आपको बताया हूं। cot A का वैल्यू, तो A क्या है, एंगल है, तो वही A इक्वल टू 0, तो cot 0 का वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चों, तो यहां आपका एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होता है। टाइप फॉर्मूला 2 पे जितना बेस्ट था क्वेश्चन मैं आपको बता दिया। कल से अपन 8.3 देखेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट।